रॉक्स एंड इट्स टाइप, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन रॉक्स की स्टडी को लेकर। चट्टानें जो होती हैं आपकी रॉक्स, अरे कौन सा कलर आ गया है? जो रॉक्स है ना, रॉक समझते हो ना, चट्टानें, पत्थर, भाटे जिसको हम, जो पत्थर होते हैं ना उसी को चट्टानें मतलब रॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो चट्टानें होती है ना, इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ रॉक्स क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहते हैं इसको? पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड एज पेट्रोलॉजी। ये जो पेट्रोलॉजी है ना, अब लॉजी शब्द समझ लो कि कहाँ से आया हुआ, ग्रीक वर्ड से आया है। ये जो पेट्रोलॉजी ना, ये जो पेट्रोलॉजी, ये किससे बना है? एक ग्रीक वर्ड है आपका पेट्रा। ग्रीक वर्ड क्या है आपका? पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक। बात घूम फिर के कहाँ आ गई? चट्टानों पर ही आ गई। इसका घूम फिर के मतलब क्या है? रॉक्स है। तो चट्टानों की स्टडी को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है पेट्रा। पेट्रा का मतलब खुद क्या होता है? रॉक्स ही होता है। अब देखो चट्टानें बनती कैसे हैं, ये मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एलिमेंट्स से होती है। अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स क्या बनाते हैं? मिलकर आपस में चट्टानें बनाते हैं। इस तरह से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो दो सॉलिड चीज़ें आपस में मिलकर चट्टानें बनाती कैसे हैं? जैसे पहले तो अपन एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स भी कैसे होते हैं? आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो दो सॉलिड चीज़ें आपस में मिली कैसे? जैसे कि मान लो, मैंने क्या दिखाऊं भाई, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि ये देखो, ये दो पेन है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। क्या इन दोनों सॉलिड चीज़ों को मैं मिला सकता हूँ? क्या नहीं मिला सकता, इम्पॉसिबल है। दो सॉलिड चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? हाँ, अगर ये दो लिक्विड होते, जैसे कि मान लो ये मिल्क है, ये पानी है, तो मैं इनको आपस में मिला देता। लिक्विड चीज़ को आपस में मिला सकते हो। मान लो ये दो गैसेस होते तो मैं इनको आपस में मिला देता। दो सॉलिड चीज़ों को आपस में कैसे मिलाओगे भाई? एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये तो सब क्या है? आपके सॉलिड है। इनको आपस में मिलाया कैसे? चट्टानें कैसे बनी? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनको मोल्टन, इनको पिघलाना पड़ेगा। जैसे सोने में चांदी मिलाते हैं ना, तो सोना और चांदी ये दोनों ही सॉलिड होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। क्या नॉर्मली इनको मिला सकते हो आप? नहीं मिला सकते। पहले मिला सकते हो, लेकिन कब? पहले उनको अपन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उनको मोल्टन मतलब पिघलाना पड़ेगा उनको। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो काई से बनती हैं? मोल्टन मटेरियल से बनती हैं। किससे बनती है? मोल्टन मटेरियल से, पिघले हुए मटेरियल से बनती हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई चट्टानें जो है वो मोल्टन मटेरियल से बनती हैं और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी सॉलिड होती हैं। तो ये मोल्टन मटेरियल जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्मा। मोल्टन मटेरियल को क्या बोलते हैं? मैग्मा। लावा जो होता है ना, ज्वालामुखी से बाहर निकल के आता है, वो मैग्मा, इससे बनती हैं आपकी। ठीक। अब ये जो चट्टानें हैं, आगे अपन ने कुछ छोड़ा है क्या? और कई प्रकार की होती हैं ये चट्टानें। ठीक है। वैसे तो अगर अपन बात करें ऑन दी बेसिस ऑफ मिनरल्स, ऑन दी बेसिस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के बेसिस पर अगर बात की जाए तो ये दो टाइप के हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। देखो, मिनरल्स की बात हो रही है ना, हो सकता है ऐसी चट्टानें जिसमें एक ही प्रकार के मिनरल्स हों, हो सकता है ऐसी चट्टानें जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हों। तो भाई एक होती है मोनोमिनरलिक, जिसके अंदर एक ही प्रकार के हों, और एक होती है मल्टी मिनरलिक, जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हों। तो इन दोनों को देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। दो कैटेगरी बनती हैं, एक होती है मोनोमिनरलिक, मोनोमिनरलिक रॉक्स, और एक होते हैं, दूसरे होते हैं आपके मल्टी मिनरलिक रॉक्स। ठीक है। मोनोमिनरलिक और मल्टी मिनरलिक। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल। और मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। इसका मतलब क्या हुआ? मोनोमिनरलिक के अंदर सिंगल मिनरल होगा, सिंगल मिनरल जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में होगा। होते तो और भी हैं, लेकिन मेजर जो है डोमिनेंट कंडीशन वो एक ही कोई होगा। मल्टी मिनरलिक मतलब यहाँ पर मोर देन वन मिनरल जो है वो आपके डोमिनेंट कंडीशन में होंगे। एक से ज़्यादा मिनरल्स उसमें पाए जाएंगे। ठीक है। सबके पास एग्जाम्पल याद रखो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको शॉर्ट में लिखो डॉल, DOL। यहाँ पर GB,
अब ये डॉल को कैसे याद करोगे? डी फॉर डोलोमाइट, ओ फॉर ओलिवाइन, एल फॉर लाइमस्टोन, यहां पर जी फॉर ग्रेनाइट। आप लोगों ने कभी देखे ये पत्थर क्या होते हैं? ये डोलोमाइट कभी देखा है आज तक रियल में? अभी फोटो में देख लेना। बी फॉर बेसल्ट। तो डोलोमाइट, ओलिवाइन, लाइमस्टोन ये क्या है? मोनो मिनरेलिक है। मल्टी मिनरेलिक में आपका ग्रेनाइट, बेसल्ट ये क्या है? आपके मल्टी मिनरेलिक है। अब बात करते हैं अपन ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है उस बेसिस पे अपन बात करें तो फिर से ये अलग अलग टाइप के हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर बात की जाए तो ये 3 टाइप के हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, ठीक है, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरा कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों को अलग अलग रखा है क्या स्लाइड में? नहीं है, चलो ठीक है। देखो, तो एक हो गया आपका इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है आपका कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, ये जो इग्नियस रॉक है ना, ये सबसे पहले बनता है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्राइमरी रॉक। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये इसी से बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक किससे बनता है? प्राइमरी से बनता है, मतलब सेडिमेंट्री इग्नियस से बनता है। इग्नियस को प्राइमरी कहते हैं, इसलिए सेडिमेंट्री को सेकेंडरी रॉक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी रॉक। और जो मेटामॉर्फिक है ये आपका सेडिमेंट्री से भी बनता है और साथ ही साथ आपका इग्नियस से भी बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस से भी बनता है और सेडिमेंट्री दोनों से बनता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? इग्नियस रॉक की। देखिए, इग्नियस रॉक, ये तो मैंने बता दिया कि चट्टानें जो होती हैं वो मोल्टन मटेरियल, पिघला हुआ, ये जो है ना ज़मीन के बाहर निकल के आ रहा है, ये क्या है? आपका मोल्टन मटेरियल है। इसी को तो कहते हैं मैग्मा। ये क्या है आपका? मैग्मा, मोल्टन मटेरियल, मोल्टन मटेरियल, मैग्मा। तो ये जो मैग्मा है, मोल्टन मटेरियल है, ये जब सॉलिड हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जब ये सॉलिड हो जाएगा तो क्या बनाएगा? आपका इग्नियस रॉक बनाएगा। क्या बना देगा? इग्नियस रॉक। यानी कि जो इग्नियस रॉक है ये सबसे पहली चट्टान बनेगी, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक। सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो कौन सी होती है? इग्नियस रॉक होती है। और जो सबसे पहली होती है वही सबसे पुरानी भी होगी, तो ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं इसको। ठीक है, और चूंकि ये सबसे पहली है फिर इसी से बाकी दूसरी चट्टानें बनती हैं, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कह देते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो 95% यही चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? इग्नियस रॉक। 95% टोटल चट्टानों का 95% इग्नियस रॉक ही है। ये जो इग्नियस शब्द है ना, इग्नियस, ये लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? इग्निस, उससे लिया गया है। और इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर, आग। सही बात है, आग से ही बनती है, फायर से ही बनती है। अब यहाँ पर होता क्या है, आगे रखा है क्या? हाँ बिल्कुल रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो लावा है, ये जो अपना मैग्मा है, ये मोल्टन मटेरियल है, ये सॉलिड होगा। सॉलिडिफिकेशन का मतलब जब ये ठंडा पड़ जाएगा या सूख जाएगा तो सूख कर क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके 2 तरीके हैं सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के। एक तो हो सकता है बिलो दी अर्थ, बिलो दी अर्थ सरफेस, हो सकता है ज़मीन के नीचे ये ठंडा हो, जैसे कि ये है अपनी ज़मीन अर्थ सरफेस, इसके अंदर ये बिलो द सरफेस, इसके अंदर ये ठंडा पड़ जाए। या हो सकता है एबव दी अर्थ सरफेस, एबव दी अर्थ सरफेस। नॉर्मली क्या होता है? ज्वालामुखी बनेगा, इस तरीके का ज्वालामुखी बनता है, यहाँ से ये पूरा लावा बाहर निकल के आता है, फिर अर्थ की सरफेस पर यह ठंडा होता है। तो एबव दी अर्थ सरफेस भी ठंडा हो सकता है, सूख सकता है, और बिलो दी अर्थ सरफेस भी सूख सकता है। तो जब ये बिलो दी अर्थ सरफेस सूखता है तब इसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। अब प्लूटोनिक रॉक क्या है? इग्नियस रॉक का ही एक टाइप है। बस जब ये ज़मीन के नीचे सूखेगा तो प्लूटोनिक रॉक है, और अगर ज़मीन के ऊपर सूखता है तो उसको कहते हैं वॉल्कानिक रॉक।
अब वॉल्कानिक रॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वॉल्कानो से निकला है। वॉल्कानो मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निकलेगा उसमें से बाहर निकलेगा। भाई ये बाहर कब निकलता है, जब तक ज्वालामुखी ना फटे। जैसे ही ज्वालामुखी फटेगा ये बाहर निकल जाएगा, अर्थ की सरफेस पर आ जाएगा, फिर सूखेगा, जो चट्टाने बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्कानिक रॉक। तो दो टाइप होगा इसमें। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लूटोनिक रॉक। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्लूटोनिक रॉक की। तो प्लूटोनिक रॉक जो होता है वो कहाँ होता है आपका, बिलो दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे धीरे धीरे सूखता है। ठीक है, इसलिए इसको इंट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंट्रूसिव रॉक। अब देखो ज़मीन के नीचे जब ये सूखेगा मतलब ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा। नो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो कूलिंग है, ये जो सूखना है इसका, ठंडा जो होना है वो बहुत धीमे धीमे होगा। यहाँ पर क्या होगी, इसकी स्लो कूलिंग होगी। और जो चीज़ धीमे धीमे ठंडी होती है, स्लो कूलिंग होती है, वो किस फॉर्म में पाई जाती है, क्रिस्टल के फॉर्म में। इट फॉर्म इन क्रिस्टल। ये किस फॉर्म में मिलेगी अपन को, क्रिस्टल, चमकदार फॉर्म में मिलेगा ये अपन को, क्योंकि धीमे धीमे इसकी कूलिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके याद रखो। एक एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट, ठीक है, डियोराइट, साइराइट और है आपका गबेरो। ये एग्जाम्पल इसकी याद रखो। ठीक है, ये कुछ बातें और ये एग्जाम्पल याद रखना है। चाहे तो इनके फोटोग्राफ देखिए आप। ये आपका है ग्रेनाइट, इस तरीके का पत्थर। ये होता है आपका साइनाइट। ठीक है, ये गब्रो, या लिख लो, ये कौन सा है, गब्रो। ये डियोराइट। और ये आपका पेगमेटाइट। ये पेगमेटाइट भी क्या है आपका, प्लूटोनिक रॉक है। चाहो तो इससे ये एग्जाम्पल भी लिख लेना आप। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो। दूसरा अपन बात करते हैं अपन वॉल्कानिक रॉक। वॉल्कानिक में क्या होता है भाई, जो पत्थर जो है, सॉरी, ये जो मैग्मा है वो और अर्थ सरफेस के ऊपर सूखता है, एबव द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर आकर, यानी कि जो अर्थ सरफेस सबसे पहले ज्वालामुखी बनेगा, फिर यहाँ ज्वालामुखी से बाहर निकल के आएगा और यहाँ अर्थ सरफेस पर ये मॉल्टन मैग्मा जो है वो सूखेगा। ये मॉल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पर आकर ड्राई होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सरफेस पर आएगा, मतलब डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा किसके, एटमॉस्फेयर के, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। और जब एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो तेज़ी से सूखेगा, बहुत जल्दी जल्दी से ये ड्राई हो जाएगा, कूल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रैपिड कूलिंग होती है। और रैपिड कूलिंग होने की वजह से ये क्रिस्टल नेचर का नहीं होता। ये प्लूटोनिक रॉक जो होती है ना, ये कैसी होती है, क्रिस्टल नेचर की होती है, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्रिस्टलाइन रॉक, क्योंकि ये धीमे धीमे बहुत ही स्लो कूलिंग होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में जाती है, सालों निकल जाती है, धीमे धीमे ठंडा होता है। और जब ये अर्थ सरफेस के बाहर आ जाएगा, जैसे वॉल्कानिक रॉक में बाहर आ जाएगा, तो बहुत तेज़ी से सूखेगा, इसलिए यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब ये चमकदार नहीं बनेगा। ये कैसा बनेगा, ग्लासी अपीयरेंस। इसका कैसा अपीयरेंस आएगा, ग्लासी अपीयरेंस, चमकदार ये नहीं होगा, ये ग्लासी अपीयरेंस जैसा नज़र आएगा। अच्छा, अब जब ये बाहर आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा मतलब एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया मतलब इसके अंदर एयर भी अंदर जा सकती है। जब एयर अंदर जाएगी तो वहाँ पर एयर स्पेस ये बन सकते हैं। इसके अंदर क्या बन सकते हैं, एयर स्पेस। अब जो एयर स्पेस इसमें बनेंगे, जो एयर स्पेस इसके अंदर बनेंगे ना, उसको कहते हैं ग्लोबुलर कैविटी। क्या कहते हैं उसको, ग्लोबुलर कैविटी, जिनको कहा जाता है वेसिकल्स। क्या कहा जाता है इनको, वेसिकल्स। इसलिए ये जो वॉल्कानिक रॉक हैं इनको हम लोग वेसिकुलर रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसिकुलर रॉक, इसलिए इनको वेसिकुलर। अच्छा, और यार सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं इसलिए इनको एक्सट्रूसिव रॉक भी कहा जाता है, एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेसिकुलर रॉक। एग्जाम्पल याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बस एक ही है, वो है बेसल्ट। ठीक है, IMP, जो डक्कन ट्रैप एरिया है ना आपका, महाराष्ट्र वाला डक्कन ट्रैप एरिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना महाराष्ट्र और MP का जो मालवा क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही चट्टानें पाई जाती हैं। देखा है आप लोगों ने कभी बेसल्ट,
अब देख लो, ये इस तरीके का ये होता है बेसल्ट। ये कौन सी चट्टान है आपकी? बेसल्ट, काली चट्टान है, यही है। अब देखो सिलिका के बेसिस पर, ये जो अपन ने पढ़ी थी ना अभी इग्नियस रॉक, इसी इग्नियस रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट कितना होता है। अब मैंने क्या बताया था आपका, अपन ने पढ़े थे मिनरल्स, उसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? सिलिका आता है। अब ऑक्सीजन का तो कोई फिजिकल फॉर्म तो उसका है नहीं, ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। कभी आपने सुना है कि किसी सुनार को या अपने कहीं अपन गोल्ड लेने जाते तो गोल्ड वाले से पूछते हुए इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? ये जो आप मुझे नेकलेस दिखा रहे हो, इस नेकलेस के अंदर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस उसका इस चीज़ में नहीं है, इसलिए वो एक तरह से अनकाउंटेबल है वो सबसे ज़्यादा, लेकिन वो क्या है? अनकाउंटेबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है? सिलिका, क्योंकि सिलिका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सिलिका का आता है। इसका फिजिकल अपीयरेंस है। सिलिका ही अपन बेसिकली कई सारी चीज़ों में, या कह सकते हैं अपन के मोस्टली जितनी भी सॉइल अपनी इस पूरी पृथ्वी पर है ना, उन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिलिका ही होता है। सिलिका डोमिनेटेड हर जगह पर होती है। तो सिलिका के बेसिस पर कि भाई किस चट्टान में सिलिका कितना है, उस हिसाब से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका बेसिस पर। देखो 3 कंटेंट है यहाँ पर, 3 प्रकार की होती है। एक होती है एसिडिक रॉक, ठीक है। दूसरी है आपकी यहाँ पर इंटरमीडिएट, या पहले यहाँ से उल्टा क्यों याद कर रहे हो, ऐसे करो ना, पहले लिखो बेसिक रॉक, फिर इंटरमीडिएट रॉक, और फिर अपना लिखो यहाँ पर एसिडिक रॉक। ये सिलिका कंटेंट के ऊपर है। जितना ज़्यादा सिलिका का परसेंटेज होगा, एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, वो चट्टान उतनी ही ज़्यादा एसिडिक नेचर की हो जाएगी। बेसिक रॉक जो होता है ना, इसके अंदर सिलिका का कंटेंट कितना होता है, बस वो परसेंटेज आपको याद रखना है, 40 to 45%, सॉरी 40 to 55%, 40 to 55% ये सिलिका का कंटेंट होता है। किसके अंदर? बेसिक रॉक के अंदर। एग्जाम्पल याद रखो, बेसल्ट एंड गैब्रो। बेसल्ट और गैब्रो दोनों किस में आते हैं? बेसिक रॉक में आते हैं। इंटरमीडिएट में देख लो, इंटरमीडिएट के अंदर जो सिलिका का परसेंटेज है वो 55 से लेकर के 65% तक है, 55 से लेकर 65। एग्जाम्पल में आपका आएगा यहाँ पर डियोराइट है, साइनाइट है, ये आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। फिर आपका एसिडिक रॉक में आ जाओ। एसिडिक रॉक के अंदर सिलिका का जो परसेंटेज है वो 65 से लेकर 70% के बीच में है। कितना? 65 से लेकर 70। एग्जाम्पल में आपका ग्रेनाइट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? एसिडिक है। ये किस बेसिस पर है? सिलिका के बेसिस पर है कि सिलिका कंटेंट कितना है। बेसिक रॉक के अंदर बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिका परसेंटेज, इसी पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट के अंदर इतना और एसिडिक के अंदर इतना, और ज़्यादा हो जाएगा इससे तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी चट्टान अपनी सेडिमेंट्री, वो तो हो गया अपना इग्नियस। अब बात करते हैं अपन सेडिमेंट्री। ये सेडिमेंट्री चट्टान किससे बनती है? इग्नियस रॉक से ही बनती है। इग्नियस रॉक जो है वही क्या बनाती है? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। इन्हीं से क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये जो सेडिमेंट्री है ना, ये भी आपका एक लैटिन वर्ड है, सेडिमेंट्री। ये भी क्या है? आपका एक लैटिन वर्ड है, सेडिमेंटम, सेडिमेंटम, जिसका मतलब क्या होता है? सेटलिंग। कोई भी चीज़ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है तो उसको सेटलिंग कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी में, जैसे कि ये वाटर मैंने भर दिया, 1 ग्लास वाटर में अगर मैं यहाँ से सैंड पार्टिकल इसमें डालता हूँ, मैंने क्या डाला यहाँ से? सैंड पार्टिकल, तो आप क्या देखोगे? धीरे धीरे सैंड पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे ना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेटलिंग। और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसी को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर भी ऐसी प्रोसेस होती है, इसलिए इसको नाम क्या रखा गया? सेडिमेंट्री रॉक। होता क्या है? जैसे कि मान लो ये आपकी इग्नियस रॉक है, ये क्या है? इग्नियस रॉक। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगी? वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी। वेदरिंग हो गई मतलब यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकल के आएंगे। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल कैसे निकल के आते हैं? एनिमल की वजह से, ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्लाइमेट की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल इसमें से निकल कर आएंगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल मूव करेंगे,
मूव करते जाएंगे। अब वो मूव कैसे करेंगे, एयर से मूव कर सकते हैं, वाटर से मूव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे। जहाँ कहीं पर भी जाकर ये रुकेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, जाएंगे जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे। मान लो कि ये यहाँ आके रुक गए, यहाँ पर आकर ये छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो रुक जाएंगे। अब यहाँ पर आकर ये छोटे पार्टिकल रुक गए, अब ये नीचे की तरफ सेटल होंगे ड्यू टू द ग्रेविटी। अब ये नीचे की तरफ क्या होंगे, सेटल होंगे, ये सेटल हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कोई दूसरी इग्नियस रॉक है, कोई दूसरी इग्नियस रॉक है, उसके अंदर फिर वेदरिंग प्रोसेस होगी, फिर कोई वेदरिंग प्रोसेस होगी, उसमें से पार्टिकल्स आएंगे। इसका कलर बदल दो अपन, उसमें से पार्टिकल्स आएंगे। अरे अच्छा ढंग का कलर लो भाई, ये ले लो। उसमें से ये पार्टिकल्स आएंगे, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा और वो पार्टिकल्स यहाँ इनके ऊपर वापस फिर आ जाएंगे। फिर ये पार्टिकल सेटल होंगे तो यहाँ पर एक दूसरी लेयर बन जाएगी। इस तरह से फिर कोई तीसरी चट्टान होगी, उसमें से वेदरिंग होगी, फिर कोई अलग लेयर बन जाएगी। मतलब यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, एक पूरी लेयर के फॉर्मेशन में होता है। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, वो लेयर फॉर्म में बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सेटलिंग होती है ना, सेटलिंग के टाइम पर भी यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। ये तो सेटलिंग हो गया, मतलब यहाँ पर आकर ये क्या हो गया, इसका डिपोजिशन हो गया, यहाँ पर आकर डिपोजिशन हो गया, या फिर कह सकते हैं इनका सेडिमेंटेशन हो गया। और जब ये नीचे जाएंगी सेडिमेंटेशन होंगी। अब जो चट्टानें बनाएंगी, चट्टानें कैसी होती हैं, रॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, तो ये नीचे जाकर हार्ड कैसे होंगी, हार्ड होने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डायजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं, डायजेनेसिस, जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं आपका, एक तो कॉम्पैक्शन होता है, हार्ड होती है कॉम्पैक्शन, और प्लस सीमेंटेशन, दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सीमेंटेशन मतलब इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं, सीमेंटेशन जिसको कहते हैं। सीमेंटेशन में बेसिकली कौन यूज़ होता है, सॉइल के अंदर ऑलरेडी सिलिका पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये लाइम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, ये सीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इनको आपस में जोड़कर और एक चट्टान बना देती हैं, इनको काफ़ी हार्ड कर देती हैं। ये प्रोसेस होती है किसकी, सेडिमेंट्री रॉक की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनका फॉर्मेशन होता है लेयर के फॉर्म में। फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर के फॉर्म में बनती है। इसलिए अगर सेडिमेंट्री रॉक्स देखी हो तो आपने देखा होगा उसमें आप लेयर अच्छे से देख सकते हो, विजिबल होती हैं ये। जैसे देखो मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए लेयर के फॉर्म में रहता है, ये इस तरह से आपको लेयर नज़र आ रही है ना, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। आपको ऐसी रॉक्स कहीं पर भी दिख जाएं, आप कह सकते हो कि वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में बनती है और इसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय, इतनी जल्दी नहीं बनती, जो काफ़ी लंबा टाइम इसमें लग जाता है, ठीक है। तो ये लेयर के फॉर्म में बनती है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। जब कोई चीज़ लेयर के फॉर्म में बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। इसलिए तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनको स्ट्रैटिफाइड रॉक भी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ना, इनको स्ट्रैटिफाइड रॉक भी कहा जाता है, इनको स्ट्रैटिफाइड रॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रैटिफिकेशन से बनती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कुछ और अच्छी अच्छी बातें। फॉसिल्स, आप लोगों ने सुना फॉसिल्स, जीवाश्म जो होते हैं, तो फॉसिल्स किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार की चट्टानें, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फॉसिल्स आपको किस प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे, जो फॉसिल्स होते हैं, ये फॉसिल्स ओनली, केवल और केवल पाए जाते हैं किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। क्यों भाई, इनके अंदर क्यों पाए जाते हैं, बाकी की चट्टानों ने क्या बिगाड़ा है, उन चट्टानों में क्यों नहीं होते। फॉसिल्स केवल सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, ये इस टाइप की जो चट्टानें लेयर वाली, इसी में मिलते हैं अपन को, बाकी दूसरी में नहीं मिलेंगी। क्यों मिलते हैं, यहाँ पर क्यों मिलते हैं, देखो इसको समझो, आप एक व्यू से समझो। जैसे कि मान लो इग्नियस रॉक है, ठीक है, इसमें क्या होगी, वेदरिंग होगी। फॉसिल्स के नाम पर मान लो हम डायनासोर का निकालते हैं, अब डायनासोर की स्पेलिंग का पता नहीं, ये मान लो कि एक बड़ा सा डायनासोर है, ठीक है, अरे वाह बन गया ये एक डायनासोर है, ये इसकी डेड बॉडी है। डायनासोर की क्या है, ये एक डेड बॉडी है, ये डायनासोर की डेड बॉडी है, यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक। अब क्या होगा, ये इग्नियस रॉक है, इसकी वेदरिंग होगी, यहाँ से पार्टिकल आएंगे 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 आएंगे,
और ये क्या है, आपकी डायनासोर की डेड बॉडी है, इसके ऊपर आकर ये पार्टिकल आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इतने से पार्टिकल इतनी बड़ी डायनासोर की बॉडी को थोड़ी ना कवर कर पाएंगे, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और पार्टिकल आएंगे, फिर वो उसके ऊपर कवर होंगे, और पार्टिकल आएंगे, वो उसके ऊपर कवर होंगे, और नई नई चट्टानें आएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पार्टिकल जो है ना इस डायनासोर की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो चट्टान बनेगी इस तरीके से बनेगी, चट्टानें लेयर के फॉर्म में, जो रॉक्स है वो इस तरह से लेयर के फॉर्म में बनेगी, और यहीं कहीं बीच में इसकी जो बॉडी है डायनासोर की वो बीच में दब जाएगी। डायनासोर की बॉडी इनके बीच में कहीं ना कहीं दब जाएगी। अब उसका तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह खा जाएंगे, रह क्या जाएगा, इसके सिर्फ फॉसिल्स रह जाएंगे, ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती। कार्बन्स, इसकी जो कार्बन है वो वगैरह यहाँ पर अपन को मिलेंगे, जिसके अपन कार्बन डेटिंग से पता लगा लेंगे। तो इसलिए जो फॉसिल्स होते हैं वो केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो लेयर बाई लेयर बनती है। अब जैसे मान लो लेयर बाई लेयर बन रही है, एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी, और उसके ऊपर जैसे मान लो एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, अब यहाँ पर कोई डेड बॉडी आ गई, ठीक है, तो इसके ऊपर फिर तीसरी लेयर बनेगी, चौथी लेयर बनेगी, पांचवी लेयर बनेगी। तो ये डेड बॉडी क्या होगा, इन लेयर के बीच में दब गई। इसलिए फॉसिल्स जो होते हैं ना वो हमेशा इन लेयर्स के बीच में ही अपन को मिलेंगे। फॉसिल्स जो होते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लो, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, डोलोमाइट हो गया, सेल हो गया, SHALE सेल हो गया। इसके अलावा ये कॉन्ग्लोमरेट हो गया, ये है, ये इसके एग्जाम्पल है। आपने कभी इनको देखा भी है क्या, नहीं देखा तो आप देख लो। देखो ये है, ये क्या है आपका लाइमस्टोन है, ये क्या है लाइमस्टोन, ये रहा सैंडस्टोन, ठीक, ये है डोलोमाइट, ये है आपका सेल, और ये है आपका कॉन्ग्लोमरेट। ये सभी चट्टान है, रॉक्स है। अब आ जाओ मेटामॉर्फिक रॉक पे, छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या है वो देखो आप। अब मेटामॉर्फिक रॉक काई से बनती है, कहाँ लेके, यहाँ लिख लेते। देखो इग्नियस रॉक हो गई आप, तो एक तो ये रही इग्नियस रॉक, इस इग्नियस रॉक से क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक। अब एक तीसरी है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये इन दोनों से बनती है, इग्नियस रॉक से भी बनती है और सेडिमेंट्री रॉक से भी बनती है, दोनों से बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से भी बनती है और सेडिमेंट्री से भी बनती है, लेकिन सेडिमेंट्री रूट नहीं है। ये रॉक लिखो भाई, इसको काहे ऐसी गलती करते हो। रॉक, सेडिमेंट्री रॉक केवल इग्नियस से बनेगी, लेकिन मेटामॉर्फिक इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों से बनती है, ठीक है। इस तरह से मेटामॉर्फिक का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कुछ फैक्टर काम करते हैं, 3 तरह के फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं यहाँ पर। मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की यहाँ पर होती है। देखो बस वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, वही आपके काम की चीज़ है। हो सकता है वो फैक्टर पानी हो, अगर पानी की वजह से रिएक्शन से बन रही है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोमेटामॉर्फिक, हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पानी की वजह से, पानी का अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है पानी की रिएक्शन इसके साथ हो के ये बन जाए, या सेडिमेंट्री से ये बन जाए। दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर अगर हो तो उसको बोलते हैं थर्मोमेटामॉर्फिक, अगर टेम्परेचर की वजह से बने तो थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पर मेन फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर भी हो सकता है, अगर प्रेशर की वजह से बने तो उसको बोलेंगे डायनामो मेटामॉर्फिक रॉक्स। डायनामो मेटामॉर्फिक रॉक मतलब प्रेशर की वजह से अगर इस पर दबाव पड़े, प्रेशर का अफेक्ट पड़े तो डायनामो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। एग्जाम्पल बस सबके याद कर लो, इसमें 2 एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एक तो क्वार्ज, क्वार्ज कैसे बनता है, ये सैंड स्टोन से बनता है, ठीक है। और दूसरा है आपका नीस, जी साइलेंट है, नीस, ये कैसे बनता है, ग्रेनाइट से बनता है। जो हमने सैंडस्टोन क्या है आपका, ये सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक में,
ये देखो, ये जो सैंडस्टोन है ना, ये क्या बनाता है आपका, क्वार्ज बनाता है। ये रहा आपका, तो ये सैंडस्टोन है। इस सैंडस्टोन पर जब पानी की रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनेगा आपका, क्वार्ज बनेगा। ये क्वार्ज बन जाएगा। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पर जब पानी की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, नीस बनता है। तो क्वार्ज और नीस ये दोनों किसके एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक के। आवाज और थर्मोमेटामॉर्फिक, यहाँ पर टेम्परेचर का असर पड़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बनेगा तो ये बनती है आपकी मार्बल। ये मार्बल किससे बनेगी आपकी, लाइमस्टोन से। ये आपका क्या है, लाइमस्टोन। इस पर जब टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ेगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका आ जाओ डायनामो मेटामॉर्फिक। डायनामो मेटामॉर्फिक में एग्जांपल है स्लेट, और ये स्लेट कैसे बनेगा, सेल से बनेगा। ये देखो, ये क्या है आपका सेल। जब इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपन, प्रेशर इस पर क्रिएट होगा एटमॉस्फेयर में, नेचुरल में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, क्वार्ज, नीस, मार्बल और स्लेट, और कौन किससे बनता है ये भी, ठीक है। इस मेटामॉर्फिक में आप इनके फोटोग्राफ देख लो। ये देखो, ये क्या है आपका, क्वार्ज। क्वार्ज पत्थर देखा है, सभी ने देखा होगा। ये तो इस तरह का क्वार्ज पत्थर, घर में जब किसी के कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो जो रेत वगैरह आती है ना, रेत, उस रेत के अंदर आपको ये मिलेगा। खास करके इस तरह के जो पत्थर है वो अपन को नदियों के किनारे पर, जहाँ पर रेतीला जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं इस तरह के क्वार्ज। ये काय से बनता है, सैंडस्टोन से बनता है, ठीक है। काय से बनता है, ये सैंडस्टोन से। सिलिका कंटेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये देख लो आपका, ये क्या है आपका, नीस। जो बताया था मैंने आपको, नीस ग्रेनाइट से बनता है। ये इस तरह का जो पत्थर है इसको क्या कहते हैं अपन, नीस कहते हैं। ये नीस है, किससे बना है आपका, ये ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट और नीस दिखने में एक जैसे लगते हैं। ये क्या है, मार्बल। ये किससे बनता है, मार्बल, लाइमस्टोन से बनता है। और ये क्या है, स्लेट पत्थर। कौन कौन पढ़ा है भाई बचपन में स्लेट के साथ, अब तो स्लेट बंदी कर दी, अब तो क्या चलती हैं, कॉपियाँ चलती हैं, पेन चलते हैं। हमारे टाइम पर तो फर्स्ट क्लास तक तो स्लेट चलती थी, फर्स्ट सेकंड क्लास तक स्लेट चलती थी। हम लोगों ने स्लेट पर भी बहुत लिखा है। तो स्लेट किससे बनता है आपका, सेल से। ये इस टाइप का पत्थर, ठीक है। ये तो बात की हमने किसकी, रॉक्स की, टाइप्स ऑफ रॉक्स की। थैंक यू।